हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद PKY पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 से संबंधित RRC ग्रुप डी से संबंधित लेटेस्ट RTI रिप्लाई जो आया दोस्तों 1 जून द्वारा, उस विषय में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। एकदम जानकारी पूरी विस्तार से कि क्या इस RTI में रिप्लाई आया है, किस जोन द्वारा, और क्या इससे आपके जोन में इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना चाहिए। इस जोन के माध्यम से जो प्रश्न कैंडिडेट को मिले हैं आंसर, आप भी अपने जोन में इस तरह का प्रश्न लगा सकते हैं और उत्तर ले सकते हैं अपने जोन में। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें अंत तक, एकदम ऑफिशियल है दोस्तों। पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। जितने भी कैंडिडेट पॉइंटों में बचे हुए हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 या 1 के 2 नंबर तक, जितने भी, वे अपनी उम्मीद ना छोड़े दोस्तों। कभी भी किसी की किस्मत खुल सकती है। ठीक है, किसी भी जोन की हो, किसी का 2nd DB आया है तो 3rd DB आना है, किसी का 3rd DB आया है तो 4th DB आया है ना, किसी का 4th 5th DB आया है तो 6th DB आना है, और किसी का रिप्लेसमेंट भी आ चुका है। ठीक है, यानी प्रक्रिया अंतिम तक पहुँच चुकी है। तो आप घबराए नहीं, दूसरे की बात में ना रहें कि आपका 3rd DB या 4th DB नहीं आएगा। आएगा ही आएगा, जब तक रिप्लेसमेंट का नहीं आ जाता है तब तक आपका DB आते रहेगा। ठीक है, अगर जिस दिन रिप्लेसमेंट के बारे में आ गया तो फिर डबल रिप्लेसमेंट भी आता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आप टेंशन ना लें, आपका भी होगा, आपके दोस्त का भी होगा जो पॉइंटों में है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको इस RTI का रिप्लाई को दिखाते हैं कि क्या कैंडिडेट द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या मिला है। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए दोस्तों, आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा RTI का रिप्लाई बड़े अच्छे ढंग से दिए हैं। किस डिवीज़न द्वारा, किस RRC द्वारा, किस जोन द्वारा, आपको बताते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। इंडियन रेलवे माने भारतीय रेलवे, वेस्टर्न रेलवे यानी आप बोल सकते हैं पश्चिमी रेलवे। ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट डिवीजन ऑफिस भावनगर, यानी भावनगर पाड़ा गुजरात, यानी बोल सकते हैं कि इनके द्वारा भावनगर डिवीजन द्वारा ये RTI का रिप्लाई हुआ। एकदम लेटेस्ट है, देखिए 26 तारीख 26/4/2024, यानी बोल सकते हैं कि कल ही के डेट में ये RTI का रिप्लाई आया था, एकदम लेटेस्ट है। ठीक है, देखिए क्या कैंडिडेट द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था और क्या मिला आंसर, वो आपको विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, विद द रेफरेंस टू योर ऑनलाइन अपील RTI एप्लीकेशन डेटेड, हिडन कर दिए हैं दोस्तों, द इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू द भावनगर डिवीजन इज प्रोवाइडेड एज अंडर, यानी भावनगर डिवीजन द्वारा ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है कैंडिडेट को। तो देखिए क्या इन्फॉर्मेशन सीरियल नंबर देख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 तक। कैटेगरी देख सकते हैं, UR OBC SC ST EWS टोटल है। कैंडिडेट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं, बताते हैं। देयर आर 23 कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज हु हैव रिजाइन आफ्टर द ज्वाइनिंग फॉर द RRC लेवल 1 CN नंबर ऑब्लिक RRC लेवल 101 CN ऑब्लिक 2019 इन भावनगर डिवीजन। जो ये RTI का रिप्लाई आया है वेस्टर्न रेलवे द्वारा भावनगर डिवीजन के द्वारा आया हुआ। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला कि 23 कैंडिडेटों ने ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन किया था, और सभी का सीरियल में कैटेगरी वाइज दिया हुआ कितने कितने कैंडिडेट हैं आप देख सकते हैं। तो देखिए 1 नंबर सीरियल नंबर 1 नंबर देख सकते हैं, कैटेगरी UR में मात्र 6 कैंडिडेट ने रिजाइन दिया था आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद। 2nd नंबर देखिए OBC का दोस्तों, देखिए सबसे ज़्यादा 13 कैंडिडेट। बहुत कैंडिडेट बोलते हैं कि UR का सबसे ज़्यादा रिजाइन होता है, ये होता है, तो होता होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा केस है, रिजाइन OBC का ज़्यादा है। देख लीजिए 13 कैंडिडेट है। ठीक है, तो यहाँ कैंडिडेट का फ़ायदा मिलेगा। SC का मात्र 1 कैंडिडेट, ST का मात्र 2 कैंडिडेट, EWS का मात्र 1 कैंडिडेट, और टोटल 23 कैंडिडेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये तो एक डिवीज़न का है जिसमें OBC कैंडिडेट का
ज़्यादा है, कुछ और भी डिवीज़न होगा, उसमें मान लीजिए यूआर का ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, चाहे एससी का ज़्यादा हो सकता है, चाहे एसटी का ज़्यादा। ये एक डिवीज़न में आप सोच सकते हैं कि 23 कैंडिडेट ने आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन मारा है। अगर मान लीजिए 4 डिवीज़न होगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा, ठीक है, लगभग 92 कैंडिडेट होंगे। तो ये तो दोस्तों अब पॉइंटों में जो कैंडिडेट हैं उनका तो चांस बनता है। तो ये दोस्तों आप अपने जोन में भी आप आरटीआई लगा सकते हैं कि ऐसे ही किसी डिवीज़न में ही लगाइए। आरआरसी हेड मतलब हेडक्वार्टर मत लगाइए, आप डिवीज़न में लगाइए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर दे रहे हैं हम कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, ठीक है, तो आपके पास आसनसोल डिवीज़न है, ठीक है, मालदा डिवीज़न है, ये आपके पास हावड़ा डिवीज़न है, सियालदा डिवीज़न है, ठीक है, ये सभी आप मालदा डिवीज़न है, ठीक है, ये सभी में आप लगा सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा दोस्तों आप लोग आरटीआई लगाइए। अब आपको जानकारी नॉन ज्वाइनिंग का भी मिलेगा प्रॉपर, ठीक है, रिजाइन का भी मिल सकता है दोस्तों। तो मैं तो बोलूँगा आप आरटीआई लगाइए अभी, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे वाले चाहे अदर जोन वाले, अदर आरआरसी के कैंडिडेट भी लगाइए अपना आरटीआई और ऐसे प्रॉपर जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर पता चल गया कि ओबीसी का 13 कैंडिडेट ने रिजाइन मारा, यानी 13 कैंडिडेट आप अपने कैटेगरी वाइज में हैं। अगर यहाँ 13 कैंडिडेट है और अगर 4 डिवीज़न है चाहे 5 डिवीज़न अगर लगाइएगा तो अगर 13 का नहीं 10 के भी माध्यम से लेके चलिएगा 8-10 के भी, तो आपका 4 डिवीज़न में कम से कम तो 40 सीट ओबीसी का खत कम होगा, ठीक है। आप अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे, तो 40 सीट कम होगा तो पॉइंटों में तो कम हो रहा नंबर, यानी बोल सकते हैं ये सीटें अगर आपका 5 DB 6 DB निकलेगा तो 7 DB में आएगी, नहीं तो रिप्लेसमेंट में आएगी। तो यहाँ से कैंडिडेटों का चांस बनता नज़र आ रहा। मैं तो बोलूँगा अपने डिवीज़न में फिर से एक बार आप आसनसोल डिवीज़न, ईस्टर्न रेल कोलकाता के बाद बोले थे, आसनसोल डिवीज़न, हावड़ा, मालदा, सियालदा, जितने भी है, जमालपुर, वर्कशॉप, सभी में लगाइए एक बार दोस्तों। आप पारा पर लगाइए। अब डायरेक्ट हेडक्वार्टर में आरआरसी का लगाएंगे तो वहाँ से मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर जानकारी आपको मिल सकती है। आप डिवीज़न बाय डिवीज़न लगाइएगा तो 100% मिलने का चांस है। हालांकि दोस्तों मैंने बहुत आरटीआई लगाया है, ठीक है, लेकिन मैं अब नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आज लगाऊंगा दोस्तों। देखता हूँ आसनसोल डिवीज़न, मालदा डिवीज़न एक बार फिर से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, हावड़ा डिवीज़न, सियालदा डिवीज़न, ठीक है। आप भी लगाइए, मेरे पे ही खाली मत आश्रित रहिए। अगर आपको कुछ जानकारी मिलता है तो आप शेयर कीजिए। और एक दोस्तों बात बता रहे, ईस्टर्न रेलवे कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट बात तो समझते नहीं हैं, कमेंट करते हैं। दूसरी बात, उन्हें कुछ नॉलेज का जानकारी का पता नहीं रहता है, कुछ भी कमेंट कर देख सकते हैं बिना डाटा का एनालिसिस किए हुए, ठीक है। B2C1 कैंडिडेट को लेकर उन्होंने किया था कि इनको सीटें कहाँ से मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। अगर इनको पहले सीटें रहती, फर्स्ट डीबी में ही सीटें अगर रहती प्रॉपर, तो इन्हें पहले ही प्रॉपर पैनल में नाम दे दिया जाता, सीटें दे दी जाती वर्कशॉप में। अगर ऐसा रहता तो उन्हें अभी क्यों बोला जाता। और नोटिस में साफ साफ लिखा है दोस्तों, आपको नोटिस दिखाते हैं, देखिए B2C1 वाले का, B2C1 वाले का देखिए, फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी डीबी ऑफ द कैंडिडेट अगेंस्ट सीए नंबर RRC 01/2019 वाज हेल्ड फ्रॉम 24 फरवरी से 16 मार्च तक। सम कैंडिडेट हु हैड बीन फाउंड इन B2C1, ठीक है, मेडिकल कैटेगरीज। उसके बाद देखिए वेयर केप पेंडिंग फॉर द पैनलमेंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पोस्ट। अगर ये पोस्ट पहले रहता तो ये क्यों लिखते, इनको पैनल में शामिल करना पड़ता, लेकिन शॉर्टेज मतलब सीट नहीं होने की वजह से इन्हें पेंडिंग रखा था। द रिक्वायर्स मेडिकल कैटेगरी द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर हेयर एडवाइज टू बी प्रेजेंट एट इतना ऑफिस, यानी बोला जा रहा है कि अब सीटें होंगी तभी इन्हें बुलाया गया है। यानी फिर डीबी के लिए अगर पहले ही अगर रहते सीटें तो इन्हें क्यों बुलाया जाता है, पहले ही दे दिया जाता। लेकिन यह साफ साफ लिखा कि शॉर्टेज ऑफ पोस्ट, यानी पोस्ट की कमी की वजह से इनको पेंडिंग रखा था। लेकिन अब हो सके नॉन ज्वाइनिंग में, नॉन ज्वाइनिंग से सीटें इन्हें मिल रही है, चाहे इन्हें देने की कोशिश किया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। अब सीटें आरआरसी कहाँ से दे रही है नहीं दे रही है, मगर पहले
सीट नहीं थी, अब सीट लगभग हो चुकी है जो इन्हें दिया जा रहा है। इन्हें अब तो मुझे लगता है कि 100% इधर प्लेसमेंट मिलेगा, माने बोल सकते हैं कि जॉब मिलेगा। डीबी के बाद इनका भी पैनल एक निकलेगा, ठीक है। या तो सेकेंड डीबी के साथ इनका पैनल दे सकता है, या अलग भी दे सकता है, ठीक है। आरआरसी कुछ भी कर सकती है, वे उनके ऊपर डिपेंड है। तो मैं यही कैंडिडेट से बोलूँगा कि बिना जानकारी, बिना डाटा एनालिसिस किए के कुछ भी हवा में बात मत कीजिए, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी सीटें ओबीसी है, मैं बोल रहा हूँ कि नुकसान हो सकता है, तो आपको गुस्सा लग रहा होगा तो आप कमेंट करेंगे कि तुम्हें वीडियो बनाने आता है या नहीं आता। कुछ यूआर होंगे तो ऐसे ही कर लेंगे। तो आपके बोलने ना बोलने से क्या होता है दोस्तों, जो रियलिटी है, अगर सीटें जितनी हैं तो उतनी आएगी, ठीक है। हवा में कोई बात करने से नहीं होगा। एक बार डाटा एनालिसिस कर लीजिए तब मुझे बोलिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, और एक बात, 25 तारीख का देखिए इन लोगों का डीबी हुआ था, देखिए 25 और 26 का भी, मतलब 30 तक है। तो मैंने कैंडिडेट से पूछा दोस्तों, जिनका B2C1 है जो डीबी जा रहा है, तो उसमें से एब्सेंट हो रहे हैं दोस्तों, इक्का दुक्का हो रहे हैं, मैंने पूछा है एब्सेंट हो रहे हैं। और उनमें उनका मेडिकल नहीं हो रहा, डीबी हो रहा, बड़ा नॉर्मल डीबी हो रहा, ठीक है। मैंने पूछा 2-3 कैंडिडेट से, नॉर्मल का डीबी हो रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप भी अपने जाकर डीबी कराइए अगर B2C1 कैंडिडेट है तो चलिए दोस्तों, बस आपको इस वीडियो में आरटीआई का रिप्लाई दिखाना था कि आप ये वैसे आरटीआई लगाइए, और ये B2C1 वाले केस को आपको बताना था कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं, हवा में खाली बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और बेल आइकन जो आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको तुरंत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ईस्टर्न रेलवे से संबंधित और भी रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत फास्ट आपको पहुँचे आपके पास। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, शेयर करने में कुछ जाता नहीं दोस्तों, इसलिए कैंडिडेटों को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए कि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन पता चले। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बोलेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।